हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे भारत पेट्रोलियम के बारे में। इसके क्वार्टर 3 के नतीजे आए हैं और कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो डिविडेंड की कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको नोट करके रखनी है, और यहां तक कि हम ये भी बताएंगे कि डिविडेंड किस दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। तो ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। शेयर टारगेट क्या रहेंगे, ये जो रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 3 के बाद, तो अलग अलग जो रिसर्च हाउसेस ने उन्होंने क्या कहा है रिजल्ट के बेसिस पर, और क्या नया चल रहा है बीपीसीएल के स्टॉक के ऊपर। हर बार की तरह हमारा फोकस रहेगा वैल्यू एंड लर्निंग विथ फोकस ऑन डेटा। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। अब ये लेटेस्ट डेटा है फरवरी 2021। लेटेस्ट डेटा है 16 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड है। अभी आप इसका स्टॉक प्राइस देखेंगे 425 430 रुपीस के आसपास ये रहेगा। अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टॉक प्राइस रह सकता है। अगर मैं एक बेस मानू 400 रुपीस का, तो स्टॉक की और ये जो डिविडेंड की ये जो यील्ड जो बैठ रही है वो 4% के आसपास बैठ रही है, और ये कॉन्सिस्टेंट ही है। कंपनी ने जो पिछले 3-4 सालों में जो डिविडेंड दिया है उसके हिसाब से ये कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड ही है। ऐसा नहीं है कि बड़ा ही शॉकिंग डिविडेंड था, समझ लीजिए 5 रुपए 6 रुपए का डिविडेंड दे देती तो हमको लगता कि कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो डिविडेंड नहीं दे पाई है। ये 16 रुपए ये कॉन्सिस्टेंट ही रहा है जितना जितना कि उनका हिस्टोरिकल उनका जो भी डिविडेंड पे आउट है। अब इंपॉर्टेंट जो डेट है आपको नोट करके रखनी है 17 फरवरी, वो है एक्स डिविडेंड डेट। दोस्तों ये जो डेटाज है ओनली लर्निंग पर्पस के लिए ही है। यहाँ कोई स्टॉक के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन खरीदारी या बिकवाली की सलाह नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए ही है। 17 फरवरी के पहले अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक आपको खरीद के रखना चाहिए। मतलब 16 तारीख हुआ या 15 तारीख हुआ या उससे पहले भी है, आप खरीद सकते हैं। क्यों? अगर आपको एलिजिबल होना है तो। फिर रिकॉर्ड डेट है February 19। तो इंपॉर्टेंट डेट है 17 फरवरी, एक्स डिविडेंड डेट। अब यहां पर एक और चीज ध्यान रखिए कि एक्स डिविडेंड डेट के दिन स्टॉक प्राइस भी 16 रुपए से एडजस्ट हो जाएगा, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए। मतलब समझ लीजिए 16 फरवरी को हो सकता है स्टॉक प्राइस 430 रुपीज में बंद हुआ, तो नेक्स्ट दिन स्टॉक प्राइस जो खुलेगा वो एडजस्ट होके 414 रुपीज में खुल जाएगा, मतलब 16 रुपए कम में खुल जाएगा दोस्तों। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही होगी, लर्निंग मिल रही होगी दोस्तों। आगे पेमेंट की डेट बताते हैं। 8 मार्च को है पेमेंट की डेट। मतलब कंपनी ने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया है कि 8 मार्च या उससे पहले जो भी डिविडेंड के लिए एलिजिबल जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनको डिविडेंड भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वार्टरली डिटेल्स की, क्वार्टरली रिजल्ट्स की। ये है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट मतलब ये अक्टूबर से दिसंबर 2020, ये 3 महीनों में कैसा बिजनेस हुआ है। देखिए ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें, मतलब 2019 का जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर उसके साथ कंपेयर करें तो स्टैंडअलोन बेसिस में 120% का नेट प्रॉफिट या जो मुनाफा है वो बढ़ा है। ये देखिए 1261 करोड़ का ये मुनाफा था 2019 वाले क्वार्टर में, और अभी 2020 वाला जो क्वार्टर खत्म हुआ अक्टूबर से लेकर दिसंबर का, ये 3 महीनों में जो मुनाफा हुआ है 2778 करोड़ का हुआ है। लेकिन कॉन्सोलिडेटेड है। कॉन्सोलिडेटेड में अब क्या होता है कि जो भारत पेट्रोलियम है उसके साथ उसकी सब्सिडरीज है, सबका परफॉर्मेंस को ऐड कर दिया जाता है। तो उनका परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 7.3% यहां पर गिरा हुआ है। उम्मीद है आप कुछ नया सीख रहे होंगे दोस्तों। चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती रहे हम आपको बताते रहेंगे। मार्जिनल राइज इन रेवेन्यू हुआ है। देखिए 87,292 करोड़ था और उसके आसपास ही ये रेवेन्यू जो 2019 वाला को जो क्वार्टर था वहां पर भी था। रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं जो दिख रहा है पर बैरल, और एक्सपेंसेस जो है जो कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी कम हुए हैं। तो ये सब तो रिजल्ट्स थे, ये सब तो डेटा थे जो हमेशा की तरह हमारे फोकस में रहता है। अब इन डेटा के ऊपर में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट लोग हैं, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या नए टारगेट दिए हैं भारत पेट्रोलियम शेयर के ऊपर। तो यहां हम दो रिसर्च हाउसेस का जो है डेटा और रिसर्च लेकर आए हैं। पहला है जेफरीज, उन्होंने बाई की सलाह दी है। ये देखिए 44th पॉइंट देखिए, बाई की सलाह दी है और 500 रुपीज 500 रुपए का टारगेट दिया है बीपीसीएल पर। उनका कहने का है कि जो एबिटडा है वो 15%
एस्टिमेट से ज्यादा अच्छा रहा है। और यहां तक कि इनकम भी जो है 3 टाइम बढ़ी है, इंटरेस्ट जो है वो आधा हुआ है। तो उसकी वजह से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमने देखा स्टैंड अलोन बहुत अच्छा बढ़ गया था, तो उसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा हुआ है। बोरोइंग्स जो है, देखिए बोरोइंग्स को जनरली कोई पसंद नहीं करता है, जितना ज्यादा कोई लोन ले तो जनरली इससे आपकी डेट बढ़ती है, तो कोई भी पसंद नहीं करता है। तो बोरोइंग्स भी जो है कंपनी की डिक्लाइन हुई है, कितना 92 बिलियन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुई है। वर्किंग कैपिटल मूवमेंट जो है वो भी पॉजिटिव रहे हैं। और जेफरीज ने अंत में 500 रुपीज की जो है नए टारगेट दिए हैं। दूसरा रिसर्च हाउस कौन है, जरा उसको भी जान लेते हैं। दोस्तों अगला नाम है मॉर्गन स्टैनली। उन्होंने ओवरवेट होने की बात कही है और नया टारगेट दिया है 480 रुपीज का। तो जो हम देख पा रहे हैं कि एक अपसाइड 10 to 15% का टारगेट्स रिसर्च हाउसेस की तरफ से मिल रहा है। दोस्तों यहाँ एक चीज हम बता दें कि ये सब फंडामेंटल टारगेट्स है, टेक्निकल टारगेट्स नहीं है, चार्ट्स के बेसिस पर ये सब टारगेट नहीं है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। उनका कहने का है कि मार्केट शेयर गेन किया है भारत पेट्रोलियम ने, इंप्रूव्ड रिफाइनरी मार्जिन हुए हैं और उसकी वजह से अर्निंग्स बीट हुई है। देखिए अर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, अगर कंपनी बिजनेस करेगी तो ही उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो ये सब चीज मॉर्गन स्टैनली ने कहा है। लेकिन ये सब तो बातें रही Q3 के रिजल्ट की और डिविडेंड और उन सब बातों की, लेकिन जो मेन जो ट्रिगर है वो क्या है भारत पेट्रोलियम के लिए, जो इसको हीरो भी बना सकता है, जीरो भी बना सकता है, वो जरा ट्रिगर समझ लेते हैं। दोस्तों बीपीसीएल में अगला ट्रिगर है डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन। देखिए गवर्नमेंट की यहाँ पर 52% से ज्यादा की होल्डिंग है और गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि ये पूरी की पूरी होल्डिंग वो बेच दे और किसी प्राइवेट कंपनी को बेच देने से उनको गवर्नमेंट को पैसा मिल जाए। अब देखिए इंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 800 रुपए के आसपास भारत पेट्रोलियम की बताई जा रही है, मतलब पूरी कंपनी की वैल्यू। लेकिन अभी जो स्टॉक प्राइस है वही 400, 425, 430 उसके आसपास ही स्टॉक प्राइस है, मतलब बिल्कुल आधा है स्टॉक प्राइस जो बीपीसीएल की इंटरप्राइज वैल्यू है। अब इंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है, पाइपलाइंस है, पेट्रोल पंप्स हैं और दूसरे जो एसेट्स है वो सब भी होता है। लेकिन मार्केट जो है उसको उस हिसाब से भाव नहीं दे रही है। मार्केट ने क्या कहा है कि हम अभी बीपीसीएल को 400 रुपए के आसपास हम देखते हैं। अब 400 रुपए के आसपास अगर आप भारत पेट्रोलियम की बात करें तो यहां मैं लिखता हूं 90,000 करोड़ का ये मार्केट कैप आज की तारीख में है। देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है 90,000 करोड़ का मार्केट कैप, और उसमें 52% का अगर हिस्सा है तो लगभग 40 से 50 हजार करोड़ गवर्नमेंट को मिलेगा, क्योंकि उसका बिल्कुल आधा कर दीजिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट इतने कम भाव में तो बीपीसीएल को नहीं बेचेगी। जो इंटरप्राइज वैल्यू है 800 है, 400 है और अभी का जो 400 का भाव है, तो कहीं ना कहीं कुछ बीच का कोई नंबर आएगा। अब उसके हिसाब से क्या वैल्यूएशन होता है वो देखना बहुत जरूरी है। नया वैल्यूएशन 1 से 2 लाख करोड़ के बीच में हो सकता है। 2 लाख करोड़ हुआ तो फिर तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। 2 लाख करोड़ का आधा बिल्कुल 1 लाख करोड़ होता है, तो गवर्नमेंट को अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। तो इस चीज को एज एन इन्वेस्टर आपको समझना बहुत जरूरी है। अपसाइड बहुत ऊपर भी हो सकता है, तो एक तरीके से आप इसको टर्न अराउंड स्टोरी भी आप इसको देख सकते हैं जो प्राइवेटाइजेशन का जो न्यूज है। लेकिन अगर प्राइवेटाइजेशन में लेट होता है, क्योंकि देखिए न्यूज तो नवंबर 2019 में आ गया था और अभी फरवरी 2021 चल रहा है। चलिए ठीक है मान लेते हैं 2020 में बहुत लंबे समय तक ये कोरोना के वजह से बिजनेस नहीं हो पाया होगा, लेकिन ये लेट जितना होगा ये फॉर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा अच्छा न्यूज नहीं होने वाला है। तो जितना जल्दी ये जो काम है प्राइवेटाइजेशन का खत्म हो, गवर्नमेंट को एक अच्छा वैल्यूएशन मिले, एक अच्छा खरीदार मिले, तो शेयर होल्डर्स की वैल्यू अच्छी खासी अनलॉक यहां पर होने की पूरी पूरी संभावना है। तो ये जो बड़ा ट्रिगर है उसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।